अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमारा लेक्चर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में पार्ट 9 को हमने डिस्कस किया था और पार्ट 9 को मैंने गलती से पार्ट 8 लिख दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो वो पार्ट 9 था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में पार्ट 10 को और इसमें हम पढ़ेंगे कीटोन बॉडीज सिंथेसिस और जिसे हम कहते हैं कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन बॉडीज का बनना। अब कीटोन बॉडीज क्या होते हैं? कीटोन बॉडीज 3 कंपाउंड्स हैं। कीटोन बॉडीज 3 कंपाउंड्स है। एक इसमें है एसीटोन, जिसका ये फार्मूला है। तो कीटोन बॉडीज में एक है एसीटोन और दूसरा इसमें है एसीटोएसीटेट। क्या नाम होगा इसका? एसीटोएसीटेट। तो ये इसका फार्मूला है एसीटोएसीटेट का। और उसके बाद तीसरे नंबर पर इसी एसीटोएसीटेट से ही एक और कंपाउंड बनता है और ये इसका फार्मूला है, जिसमें यहाँ हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होगा, ये CH3। इसका नाम है डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेल। ठीक है, तो डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, सही। तो ये 3 कीटोन बॉडीज हैं। अब ये कीटोन बॉडीज बनते कहाँ पर है और फिर इनका इस्तेमाल क्या है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये कहा था कि ये जो फैटी एसिड्स बनते हैं, ये फैटी एसिड्स बनने के बाद ये फिर कार्निटीन ट्रांसपोर्टर की मदद से इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर आप में से किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो पहले वो पिछला लेक्चर देख ले। अब ये फैटी एसिड जब इंटर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि फिर ये जो फैटी एसिड है इसकी ब्रेकडाउन होती है, इसकी डिग्रेडेशन होती है और इसके डिग्रेडेशन के नतीजे में ये हमने कहा था कि हमें एसिटाइल को एंजाइम ए मिल जाता है। याद है आपको? इसके डिग्रेडेशन के नतीजे में हमें क्या मिलता है? एसिटाइल को एंजाइम ए। और दूसरी तरफ इसके डिग्रेडेशन हो रही होती है और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल में से 2-2 कार्बन निकलकर एसिटाइल को एंजाइम ए बनते हैं और बाकी जो फैटी एसिड का पोर्शन रह जाता है वो फिर इसी प्रोसेस को यहाँ से रिपीट करता है, मज़ीद एसिटाइल को एंजाइम ए बना रहा होता है। और एट द एंड हमने डिस्कस किया था कि एट द एंड हमें इसमें 8 एसिटाइल को एंजाइम ए मिल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये एसिटाइल को एंजाइम ए से कीटोन बॉडीज किस तरह से बन रहे होते हैं। तो चलिए जी, तो ये बीटा ऑक्सीडेशन जब हो जाता है, ये सारा बीटा ऑक्सीडेशन था अगर आपको याद हो, तो बीटा ऑक्सीडेशन के नतीजे में बन गया एसिटाइल को एंजाइम ए। तो आज हम इसी एसिटाइल को एंजाइम ए को आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए बन गया, ये इस एसिटाइल को एंजाइम ए के बनने के बाद अब 2 बातें हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि या तो ये एसिटाइल को एंजाइम में इंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, या किस में दाखिल होगा, ये एसिटाइल को एंजाइम है इंटर हो जाएगा किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये है एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ, और दूसरा ऑप्शन एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ ये है कि ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होने की बजाय आगे चला जाए। ठीक है, और जब ये क्रेब्स साइकिल में दाखिल नहीं होगा बल्कि आगे, अब स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको बता दूं
कि क्रेब्स साइकिल में किस वक्त दाखिल होगा, ठीक है। तो जब हम फेड स्टेट में होंगे, हमने खाना खाया हुआ होगा, तो उस वक्त एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे। लेकिन अगर हम भूख की हालत में होंगे, हमारे दिमाग को एनर्जी चाहिए ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो एनर्जी उसे कीटोन बॉडीज से मिलेगा और कीटोन बॉडीज एसिटाइल को एंजाइम ए से ही बनेंगे। तो एसिटाइल को एंजाइम ए या तो क्रेब्स साइकिल में एंटर होंगे या फिर ये आगे जाकर के स्टार्ट करेंगे कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस को। तो चलिए जी, अब हम आते हैं कि ये एसिटाइल को एंजाइम ए कीटोन बॉडीज कैसे बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कीटोन बॉडीज, ठीक। ये बात आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स? मैं ये आपको समझा रहा था कि ये जो एसिटाइल को एंजाइम में बन गया था पिछले फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से, या तो ये इंटर होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये सही, या फिर ये जाएगा किस क्या बनाने के लिए, कीटोन बॉडीज बनाने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को, ठीक है। तो चलिए जी, अब कीटोन बॉडीज बनेंगे कैसे देखें। सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ लिवर का, क्योंकि ये सब कुछ अब स्टूडेंट्स ये भी याद जहन में रखना आप लोग कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ये लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो लिवर है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लिवर है, सही। अब ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये बनेंगे लिवर के अंदर, ठीक है। और ये तीन होंगे, इसमें एक होगा एसीटोन और दूसरा इसमें होगा डी बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये दो, ठीक है। और तीसरा इसमें जो होगा कीटोन बॉडी वो होगा एसीटो एसीटेट, ठीक है। तो ये तीन कीटोन बॉडीज बनेंगे कहाँ पर, लिवर के अंदर। किससे बनेंगे, एसिटाइल को एंजाइम ए से। अब ये जब तीन ठीक है, ये जब तीन कीटोन बॉडीज बन गए, अब इसमें से जो दो कीटोन बॉडीज हैं, देखना ये वाले दो, ठीक है, ये जो दो कीटोन बॉडीज हैं, अब या तो ये इंटर होंगे, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, किस में दाखिल होंगे, ब्लड में, ठीक है। तो ये ब्लड में इंटर होने के बाद जाएंगे किसके पास, ब्रेन के पास, ठीक है। ये ब्लड में दाखिल होकर किसके पास जाएंगे, ब्रेन के पास। और कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, ब्रेन को ग्लूकोज फराहम करते हैं, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज, ठीक है। चले मैं ये एक नोट लिख लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, कीटोन bodies provide energy in form of glucose to brain, ठीक है। कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, ब्रेन को ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी देंगे जब ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा हो, ठीक है। जब ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल रहा हो तो कीटोन बॉडीज ब्रेन को ग्लूकोज फराहम करेंगे। और दूसरी तरफ ये जो कीटोन बॉडीज है, ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो करके, ठीक है, दूसरी तरफ ये कीटोन बॉडीज ब्लड स्ट्रीम में इंटर होकर ये कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, ये जा सकते हैं हार्ट को एनर्जी देने के लिए, ठीक है, और मसल्स को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। हार्ट को और मसल्स को एनर्जी देने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने कहा जो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये कीटोन बॉडीज बनाएगा लिवर के अंदर। इसमें से ये जो दो कीटोन बॉडीज होंगी डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटो एसीटेट,
ये दो ब्रेन की तरफ भी जाएंगे एनर्जी पहुंचाने के लिए, और ये जाएंगे हार्ट और मसल्स को भी एनर्जी पहुंचाने के लिए। लेकिन ये आपके जहन में रहे कि ये फास्टेड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फास्टेड स्टेट, ठीक है, यानी जो भूख की हालत है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका जनरल सा खाका समझा दिया, ठीक है, कि इस तरह से ये रिएक्शन ये इस तरह से हो रहा होते हैं। अब मैं बाकायदा इसके रिएक्शंस आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं, इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं बाकायदा, ठीक है। तो हमारे पास था क्या चीज़, एसिटाइल को एंजाइम है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये है एसिटाइल को एंजाइम ए। तो सबसे पहले जो एसिटाइल, मैं इसको कोशिश करूंगा इसी जगह आपको समझा दूं मैट्रिक्स के अंदर ही। तो सबसे पहले जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट होगा, एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए में। ये है एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और इस दौरान इसमें एक और एसिटाइल को एंजाइम ए इंटर होगा, लेकिन इसका एसिटाइल ग्रुप तो यहाँ इंटर हो जाएगा और को एंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर इंटर हो गया। ये स्टूडेंट्स आप गौर करें, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, ये पोर्शन तो ये वाला, ठीक है। सॉरी मैंने इधर एक गलती की है स्टूडेंट्स, ये को एंजाइम ए है, ये मुझसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये आप नोट कर लें, ये को एंजाइम ए है। तो ये जो पोर्शन है को एंजाइम में C डबल बॉन्ड हो CH3, ये तो देखिए ये पोर्शन अपनी जगह मौजूद है, ठीक है, ये पोर्शन अपनी जगह क्या है, मौजूद है। अब ये जो दूसरा एसिटाइल था इसका CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर इंटर हो गया और को एंजाइम में इसका क्या हुआ, रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये बन गया एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये जो एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वर्ट ये लिवर के अंदर ही चल, ये सॉरी मैट्रिक्स के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा एक और कंपाउंड में, ठीक है, और उस कंपाउंड का नाम है, ठीक है, मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना दूं फिर मैं आपको समझा भी देता हूं कि ये कंपाउंड बना किस तरह से है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल, ठीक है, को एंजाइम ए, ये इसका नाम है। अच्छा खासा बड़ा नाम है। अब स्टूडेंट्स आपने इसको समझना है कि इसका इस स्ट्रक्चर का जो नाम है इसको आप समझे, ठीक है, और ये बना कैसे इसको भी आप जरा समझना। अब देखिए इस दौरान हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंटर क्या हुआ यहाँ पर भी एक एसिटाइल को एंजाइम ए यहाँ पर भी इंटर होगा, ठीक है, और इसका भी को एंजाइम ए रिमूव होगा जबकि एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर इंटर हो जाएगा। इसके अलावा इस रिएक्शन में एक वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड होगा और यहाँ पर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है HMG। क्या नाम होगा इसका, HMG को एंजाइम ए साइंथेज। क्या नाम होगा इसका, HMG को एंजाइम साइंथेज। और HMG का क्या मतलब है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्राइल। ये देखना ये चीज़, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्राइल यही नाम है, ठीक है, HMG का, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है।
HMG का मतलब है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम सिंथेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करेगा बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रक्चर बना कैसे। आप इधर गौर करें स्टूडेंट्स, ये कोएंजाइम है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ठीक है, ये बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक। इसके बाद ये जो कार्बन था कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो वाटर ऐड हुआ, इस वाटर से एक H यहाँ पर आ गया और ठीक है ये H इसके अंदर यहाँ से आ गया, तो ये बन गया हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक। और उसके बाद यहाँ जो एसिटाइल ग्रुप इंटर होगा ये उसका मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप का मिथाइल है, जो नया एसिटाइल आया ये उसका मिथाइल ग्रुप है, ये उसका दूसरा कार्बोनाइल कार्बन है ये वाला, ठीक है, इधर इसके साथ H लग गया और पानी का एक H। अब उसके बाद ये एसिटाइल ग्रुप का CH3 था जिसका एक H निकल चुका CH2 और बाकी इसका कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। तो अब बन गया बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब ये कंपाउंड आगे फिर जाकर के कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये कंपाउंड फिर जो है कन्वर्ट हो जाएगा एसीटो एसीटेट में। किस में कन्वर्ट होगा, एसीटो एसीटेट में, जो कि सबसे पहला कीटोन बॉडी है, ठीक है, ये है सॉरी एसीटो एसीटेट, ठीक है, ये पहला कीटोन बॉडी है, तो ये एसीटो एसीटेट बन जाएगा। अब ये बना कैसे, ठीक है, और यहाँ पर इस्तेमाल क्या क्या हुआ, यहाँ पर HMG लाइएज एंजाइम इस्तेमाल हुआ, ठीक है, लाइएज ये वही है, ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल एंजाइम इस्तेमाल हुआ लाइएज, ठीक है। और इस दौरान इसमें से, ठीक है, रिमूव होगा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, इस दौरान इसमें से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव होगा। और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव हुआ ये यहाँ दोबारा ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये जो यहाँ से रिमूव हुआ ये यहाँ पर दोबारा ऐड हो जाएगा। चले मैं ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ, ये जो ग्रुप है ये यहाँ से जो रिमूव हुआ है ये यहाँ दोबारा इंटर होगा, फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो चले खैर हम बात कर रहे थे, अब देखिए ये जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल है, स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखना, इसको बीटा हाइड्रोक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका अल्फा कार्बन है, ये बीटा, ठीक है, तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और बीटा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब इसमें से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जाएगा, ठीक। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए इसमें से निकल गया, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से निकलेगा। आप जरा गौर से देखिए स्टूडेंट, एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलेगा कहाँ से, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन रिमूव होगा, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपके पास ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या बचेगा देखना, CH3, ठीक है, ये बिल्कुल वही CH3 हो गया, और ये जो H है, ठीक है, ये ज़रा आप देख लें, ये वाला जो H है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये H इधर आ जाएगा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O SCOA बन जाएगा, यानी एसिटाइल कोएंजाइम बनकर रिमूव हो जाएगा। और बाकी आपके पास क्या बच गया, CH3 उसके साथ कार्बोनाइल कार्बन, ये CH3 उसके साथ कार्बोनाइल कार्बन, बाकी ये ग्रुप, ठीक है। तो ये बन गया एसीटो एसीटेट, क्या बन गया, ये बन गया एसीटो एसीटेट। अब एसीटो एसीटेट से बाकी दो कीटोन बॉडीज बनेंगी, ठीक है, तो एसीटो एसीटेट से बाकी दो कीटोन बॉडीज बनेंगे। बाकी दो कीटोन बॉडीज क्या है, एक तो सिंपल सा वही एसीटोन है, ठीक है, ये एक तो इसमें से एसीटोन बन जाएगा और दूसरा इसमें से, ठीक है। अब एसीटोन कैसे बनेगा, पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये जो C डबल बॉन्ड O है अगर ये रिमूव हो जाए, ठीक है, तो बाकी आप गौर करें आपके पास एसीटोन बच जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगा,
तो इधर एसीटेट डी कार्बोक्साइलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाला एंजाइम यूज होगा। ठीक है, एसीटेट डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम, इसको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दे तो ये एसीटोन बन जाएगा। और यह दूसरी ये बात हो सकती है कि ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एक और कंपाउंड में और उसका नाम है, ठीक है, ये तीसरा कीटोन बॉडी है। ठीक है, ये थर्ड कीटोन बॉडी है और कुल 3 कीटोन बॉडीज ही बनते हैं। ठीक है, तो ये है डी बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूट्रेट। ठीक है, ये डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ठीक है, तो ये तीसरा कीटोन बॉडी है और ये कीटोन बॉडी कैसे बनता है? ठीक है, ये देखिए जी, ये इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है डी हाइड्रोक्सी ब्यूटरल। मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, टर्म में ज़रा इसको थोड़ा सा मिटा दूँ ये, ठीक है, ताकि यहाँ जगह बन जाए। इसको मैं रिमूव कर दूँ। आप देखिए स्टूडेंट्स ये, ठीक है, तो यहाँ जो एंजाइम इस्तेमाल होगा उसका नाम है डी हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटरल डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एंजाइम इस्तेमाल होगा। और इस दौरान यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक NADH प्लस H+ कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, अब इधर क्या हुआ, आप अगर गौर करें स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ आपको एक H नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये H इसके अंदर NADH से इंटर हो जाएगा और इधर देखिए एक H आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये जो 2 H है ये असल में यहाँ से आए। ठीक है, तो ये 2 H यहाँ पर इंटर हो जाएंगी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। बीटा हाइड्रोक्सी यानी ये अल्फा कार्बन हुआ और ये इसका, ठीक है, सॉरी, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये इसका बीटा कार्बन हुआ। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, इसलिए से कहते हैं डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो गया, पता नहीं आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि बात जो है किसी तरीके से आपको समझा सकूं। और यहाँ स्टूडेंट्स में ये जो है कीटोन बॉडीज़ के, ये जो मैं इस दायरे में बंद कर रहा हूँ, ये कीटोन बॉडीज़ के रिएक्शंस है सारे। ठीक है, ये कीटोन बॉडी का ये सिंथेसिस है कि कीटोन बॉडीज़ कैसे बनते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप इसका जनरल आइडिया लेना चाहते हैं तो वो ये है कीटोन बॉडीज़ का एक जनरल आइडिया। ठीक है, कि किस तरह से कीटोन बॉडीज़ और कैसे कंडीशन में बन रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आपसे काइंडली गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर्स पहुंच सके। और इसके अलावा फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये आपसे ज़रूरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो भी आप जो है डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट काइंडली ज़रूर बताया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।